बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आने लगी है, लेकिन राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों में एक नई बीमारी का इजाद शुरू हो गया, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। इस नई बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि ये नई प्रकार की बीमारी का पता लगा है। कोरोना के अंदर इस बीमारी में कोरोना के जो मरीज हैं उन्हीं कुछ मरीजों में इसका लक्षण देखने को मिला है। इस संबंध में जो चिकित्सक और विशेषज्ञ हैं इस सारे विषयों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कुछ मरीजों में इसके सिम्टम्स देखे गए हैं। इस संबंध में हम चिकित्सक और विशेषज्ञ से चर्चा कर रहे हैं। बढ़ाए जाए उसके बारे में भी पूरी रचना हो गई। उसके लिए जो आवश्यक बाईपैप मशीन है वो बाईपैप मशीन अस्पताल प्रबंधन को उपलब्ध करा दिया गया है। अन्य कुछ और संसाधनों की आवश्यकता है जो अगले 1-2 दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर आईजीआईएमएस में 22 से 25 आईसीयू के बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आईजीआईएमएस में यदि भविष्य में तीसरा फेज कोरोना का आता है तो उसकी तैयारी और उसके लिए जो आधारभूत संरचनाओं की जरूरत होगी उस संबंध में भी हमने आज बातचीत किया, ताकि आगे किसी भी कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए आईजीआईएमएस तैयार रहे। अभी भी आईजीआईएमएस के अंदर 202 मरीज इलाजरत हैं, जिसमें से 60 मरीज आईसीयू के अंदर इलाज करा रहे हैं और वहां मरीजों के खाने पीने से लेके दवाइयों तक की पूरी व्यवस्था राज्य की सरकार की तरफ से की जा रही है। एक नया केस आने लगा है फंगस का, उसको लेकर के आप कितने तैयार हैं? हालांकि आईजीआईएमएस में एक केस आया है मुजफ्फरपुर की एक महिला का। नहीं, आईजीआईएमएस में भी ब्लैक फंगस का केस आया है और इस संबंध में भी मैंने वहां के चिकित्सकों से बातचीत की है। उन लोगों ने बताया कि एक इंजेक्शन, एक दवा होती है जिस दवा को ऐसे मरीजों को दिया जाता है और ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज ठीक होते हैं। बहुत कम संभावना रहती है कि मरीज को कोई ज्यादा कष्ट उठाना पड़े। तो जो ब्लैक फंगस का मामला है उसके संदर्भ में चिकित्सक पूरी निगरानी रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं और हर मरीज को नजदीक से इस बात का निरीक्षण और परीक्षण हो रहा है कि किसी को कोई नया सिम्टम तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आगे बताया कि पटना के आईजीआईएमएस में 200 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले 1 से 2 दिन में आईजीआईएमएस में 22 से 25 आईसीयू बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारी भी की जा रही है। ब्लैक फंगस के मरीजों के मिलने पर उन्होंने कहा कि ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उन पर पैनी निगाह रखी जाती है। डॉक्टर यह देखते हैं कि उनमें कोई और भी सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। आपको बता दें कि राजधानी पटना के 2 अस्पतालों में गुरुवार को 2 नए ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। इनमें पटना एम्स में 1 और आईजीआईएमएस में 1 भर्ती हुए हैं। इसी प्रकार अभी तक कुल 8 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। ऐसे मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। अब कुल ब्लैक फंगस के मरीज एम्स में 4, आईजीएमएस में 2 और रूबन में 2 भर्ती हैं।